यार दोस्तों, जिस दौर में हम जी रहे हैं और ये जो जमाना चल रहा है, इस दौर के बाद हालात बद से बदतरीन होते चले जाएंगे और दुनिया के अंदर जुल्म सितम और फितना फसाद बर्पा होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये वक्त कुर्बे क़यामत का वक्त है और ये सदी दुनिया की आखिरी सदी है। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सदी दुनिया की आखिरी सदी कैसे है और इसी सदी के अंदर क़यामत की तमाम निशानियां कैसे मुकम्मल होगी और इसी सदी के अंदर क़यामत कैसे कायम होगी और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली जो तमाम निशानियां बताई गई, उन निशानियों में से कौन कौन सी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और वो कौन सी निशानी है जो अन करीब ज़ाहिर होने वाली है। अरे दोस्तों, इन तमाम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यार दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बनाया हुआ ये निज़ाम कायनात, ये दुनिया, ये तमाम तर मखलूक़ात सब आर्जी हैं। इन तमाम चीज़ों को एक न एक दिन ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि मैंने ज़िंदगी और मौत को सिर्फ इसलिए पैदा किया ताकि तुम्हारी जाँच की जाए कि तुम में से कौन अच्छे आमाल करता है, और बेशक तुम मरने के बाद हमारी तरफ जरूर लौटाए जाओगे। यार दोस्तों, इस तरह जब इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा तो इसके बाद एक नई दुनिया का आगाज होगा और ये दुनिया वो दुनिया होगी कि जिसके अंदर कभी किसी को मौत ना आएगी और इस दुनिया को आखिरत की दुनिया कहा जाता है और ये दुनिया हमेशा हमेशा की दुनिया होगी। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग कामयाब होकर जाएंगे और कुछ लोग नाकामी की हालत में जाएंगे। यार दोस्तों, ये दुनिया किस तरह खत्म होगी और क़यामत किस तरह कायम होगी और वो कौन सा वक्त होगा कि जिस वक्त के अंदर इस दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा, इसके बारे में आज से 1400 साल पहले हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तौर पर अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया था और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली तमाम तर निशानियों को मुकम्मल तौर पर बयान फरमा दिया था। जैसा कि हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाते हुए इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत इतने नजदीक भेजे गए हैं। इसके बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को जुदा कर दिया, यानी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद क़यामत कायम हो जाएगी और वो वक्त दूर नहीं। और एक दूसरी रिवायत के मुताबिक, जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे फरमाया कि आपके एक दिन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। इसके बाद मैंने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मजीद आधे दिन की मोहलत अता फरमा दी, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 1.5 दिन की मोहलत अता फरमाई। यार दोस्तों, इस हदीस पाक से मालूम होता है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ लाने के 1.5 दिन बाद क़यामत ने कायम होना था, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक क़यामत कायम नहीं हुई। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के 1 या 1.5 दिन से मुराद दुनिया का 1 या 1.5 दिन नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 1 दिन से मुराद 1000 साल है। जैसा कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह सजदा की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक 1 दिन से मुराद दुनिया का 1 दिन नहीं बल्कि 1000 साल है। और चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 1.5 दिन की मोहलत अता फरमाई थी, तो इस हिसाब से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के बाद क़यामत के कायम होने का दौरानिया 1500 साल बनता है। लिहाजा इसी वजह से अब जो सदी चल रही है ये 15वीं सदी है और ये सदी दुनिया की आखिरी सदी है। 15वीं सदी के बाद हदीस के अंदर किसी भी सदी का जिक्र नहीं मिलता। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सदी कितनी लंबी होगी और ये कितने सालों पर मुश्तमिल होगी। इसके बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है, लेकिन इसी 15वीं सदी के अंदर क़यामत की तमाम छोटी बड़ी निशानियां मुकम्मल हो जाएंगी और क़यामत से पहले तमाम ज़ाहिर होने वाले फितने ज़ाहिर हो जाएंगे और इसी सदी के अंदर क़यामत कायम हो जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई ये कायनात फना कर दी जाएगी। लिहाजा इसी वजह से आज के जिस जमाने में हम जी रहे हैं ये कुर्बे क़यामत का ज़माना है और इस ज़माने के अंदर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई क़यामत की तमाम छोटी निशानियां बड़ी तेज़ी के साथ पूरी होती चली जा रही हैं और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई तमाम छोटी निशानियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले इस रुए ज़मीन के अंदर तरह तरह के फितने रूनुमा होंगे, लोग दीन से दूर हो जाएंगे और शराबो ज़ीना आम हो जाएगा, नमाजों को छोड़ा जाएगा,
गाने बाजों की कसरत होगी, माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी, औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, फासिक व फाजिर लोग हुक्मरान बन जाएंगे, लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे, सच्चे इंसान को झूठा और झूठे इंसान को सच्चा माना जाएगा, और बकरियां चराने वाले चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतों के मालिक बन जाएंगे, और जमीन के अंदर खून रेजी और कत्ल गारत आम हो जाएगा। प्यार दोस्तों, ये वो तमाम तर निशानियां हैं जो आज के दौर में मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी हैं, और अब वो वक्त दूर नहीं कि जब कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होना शुरू हो जाएगा, और कुर्बे क़यामत के सबसे बड़े बड़े फितने ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, और ये ऐसे खौफनाक फितने होंगे कि जिनके अंदर ईमान बचाना नामुमकिन सा हो जाएगा। यही वजह थी कि जब सहाबा कराम के दौर में उनकी मजालिस के अंदर इन फितनों का जिक्र किया जाता तो सहाबा कराम अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर ज़ारों के तार रोने लग जाते थे और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगा करते। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी कि जब तक तुम ये 10 बड़ी निशानियां ना देख लो। नंबर 1, हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ लाना, और नंबर 2, दुखान यानी धुएं का निकलना, और दज्जाल का इस दुनिया के अंदर जाहिर होना। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि दज्जाल का खरूज उस वक्त होगा कि जब लोग दज्जाल के बारे में बिल्कुल भूल चुके होंगे और दज्जाल के बारे में कोई मानने के लिए तैयार ना होगा। आज के इस दौर में भी ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जो क़यामत की इस बड़ी निशानी का इनकार करते हैं और दज्जाल को बिल्कुल नहीं मानते। इन लोगों का ये मानना है कि दज्जाल नाम की कोई चीज़ नहीं हुई और न ही दज्जाल का खरूज होगा, जबकि ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। और दापतुल अर्द जानवर का इस दुनिया में जाहिर होना, ये एक खास किस्म का जानवर होगा जो मोमिनों और काफिरों के दरमियान फर्क करेगा और उनके चेहरों पर मोहरें लगाएगा। इसके पास हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक होगा। इस जानवर के खरूज के बाद मुसलमान हमेशा हमेशा के लिए मुसलमान रहेगा और काफिर हमेशा हमेशा के लिए काफिर रहेगा। और क़यामत की एक बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तलू होना और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ लाना। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद याजूज माजूज कौम का इस दुनिया के अंदर जाहिर होना और इस दुनिया के अंदर फितना फसाद बर्पा करना और पूरी रूए जमीन के अंदर कत्ल गारत करना है। और क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी जमीन में धंस जाने के 3 बड़े वाक़यात, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक जजीरा अरब में। और नंबर 10, क़यामत की सबसे बड़ी और आखिरी निशानी यमन से एक ऐसी आग का जाहिर होना जो लोगों को हाँकते हुए मैदान महशर की तरफ ले जाएगी। प्यारे दोस्तों, क़यामत की ये 10 वो बड़ी निशानी हैं कि जिनका ज़हूर अभी बाकी है। इनके मुकम्मल होने के बाद इस दुनिया को फना कर दिया जाएगा और इस दुनिया के नामो निशान को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। वो वक्त बहुत करीब आ चुका है कि जब क़यामत की ये बड़ी निशानियां जाहिर होना शुरू हो जाएंगी और इस दुनिया के अंदर एक के बाद एक बड़े बड़े फितने जाहिर होना शुरू हो जाएंगे और ये दुनिया अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती चली जाएगी और बिलाखिर इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा। इस दुनिया के खत्म होने के बाद एक नई दुनिया का आगाज होगा और ये दुनिया हमेशा हमेशा की जिंदगी होगी। खुश नसीब होंगे वो लोग जो इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने रब को राज़ी करके चले गए और बदनसीब होंगे वो लोग जो इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने रब को राज़ी न कर सकेगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को दारे अमल बनाया है और यही दुनिया आपकी आगे आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए।